एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आप सभी का लिए मासिक टेस्ट 2026 माह जुलाई महीने का जो आपका कई स्कूलों में 26 जुलाई के दिन ये पेपर आपका दे दिया गया है। ठीक है, कई स्कूलों में बेटा सोमवार के दिन ये आपको मिलने वाला है, सोमवार या मंगलवार के दिन। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको जरूर आप एक बार सोल्व जरूर करिएगा, क्योंकि यदि आपको टेस्ट दे दिया है तब भी आपको सोल्व करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका त्रैमासिक और विशेष एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनका आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बिल्कुल धैर्य और शांति से सारी चीजों को समझाऊंगा। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको चीजों को मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बताऊं, मैं आपको डायरेक्ट उसको समझाऊं, बिल्कुल दिमाग में बैठेगा, है ना, घबराओ मत। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 नंबर का है, बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता होगा कि ये जो बीच वाला हिस्सा है इसके अपन 2 टुकड़े करते हैं। उसको टुकड़ा करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 10 है इसके लिए अपन टेबल पढ़ते हैं, तो अपन पढ़ते हैं 2 की टेबल पढ़ी 5 बार, तो 2 10 जा 12। तो यहां से अपना जो टुकड़ा निकला वो निकला है 2x प्लस 5x। ठीक है, और एक ट्रिक बता दूं आपको मैं, 2x और प्लस 5x जो रहेगा यहां से 2 यदि प्लस का है तो आंसर आपका माइनस का आएगा, 5 प्लस का है तो आंसर माइनस का आएगा मतलब। ठीक है, तो यदि इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, अपन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ध्यान रखना है आराम से, क्योंकि आंसर तो मेरे को पता और आपको पता होगा, सोल्व करना सीख ले। यहां से आपका कॉमन आ गया x, अंदर बचा हुआ है x प्लस 2। यहां से यदि प्लस का चिन्ह रहता है तो प्लस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, और 5 है यहाँ 10 है तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 पंजे 10, तो 5 यहां से भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है x प्लस 2, और x प्लस 2 एक बार फिर कॉमन ले लो, x प्लस 2 और x प्लस 5, और जैसे शून्य के लिए करेंगे तो बराबर को उधर 0 लगा देंगे, तो 2 तो प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो गया, 5 भी प्लस का है तो वो भी जाके माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो यहां से आपका डी ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है, कि गलत है? नहीं बच्चों, बी ऑप्शन है राइट। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। अगला क्या है हमारा, देखो ध्यान से, यदि a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है वो हल क्या होता है, ध्यान रखना है बच्चों। ये तो मैं डंके की चोट पे कह दूं, इस क्वेश्चन की गारंटी ले लूं एनुअल एग्जाम में नहीं आई तो, क्योंकि बच्चों है ना, आप समझ रहे हो कि नहीं यार, मैं वैसे ही तीर मार रहा होगा। बच्चों मेरे को लगभग 7 साल हो गए इस फील्ड में, 7 साल का मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूं बच्चों को। ठीक है, आपको बोलने के तरीके से ही लग रहा होगा कि नहीं यार, एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये 100% आएगा। वो आएगा कैसे एनुअल एग्जाम में, वो आप समझ लेते हैं बच्चों। देखो यहां पर 3 रूल रहते हैं इसके। यदि एकादित्य हल है तो उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ध्यान रखना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो एकादित्य हल होगा। और ये जो कंडीशन आपको दी है इसमें, ये होती है कोई भी हल नहीं की। a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरा जो है वो रहेगा आपका अनंता अनेक हल के लिए, a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 इज इक्वल होता है c1/c2। बस ये 3 कंडीशन याद है आपको, तो मेरी गारंटी आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या कह रहा है, रिक्त स्थान है आपका समीकरण 2x प्लस ky इज इक्वल टू 4। तो यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है, x की 2 और y की 1। तो देखो 2 इंटू 2 प्लस k इंटू y की कितनी, 1 बराबरी पे है 4। देखो 2 दूने 4, 2 दूने कितना हो गया है, 4 हो गया है। ठीक है, अब उधर जाएगा तो 4 हो गया माइनस का, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। ठीक है, 2 दूने 4, 4 उधर गया, 4 में से 4 गया कैंसिल, मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए 0 उत्तर इसका आ गया।
द्विघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या, देखिए ध्यान रखना, यहां से नोट करो, यदि रेखिक है, रेखिक, एक घात वाले को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक में अधिकतम शून्यकों की संख्या होती 1, द्विघात में अधिकतम शून्यकों की संख्या होती 2, और त्रिघात में अधिकतम शून्यकों की संख्या होती 3। याद रख लेना, ये भी गारंटी ले लूं मैं, EMI करके लिख लेना आप, ठीक है। इनमें से भी आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा एनुअल एग्जाम में। सत्य असत्य, ठीक है। समीकरण निकाय है 3x - 4y बराबर 5 है एवं 5x - 6y बराबर 7 द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती है। तो देखिए रेखाएं संपाती जब होती है, जब तीनों चीज़ें बराबर होती है, तो अपन तीनों चीज़ों को बराबर के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ से देखो 3/5 देखो बराबर आपका जाएगा -4/6 बराबर आपका जाएगा ये 5/7। तो ये दोनों बराबर है क्या, 3/5 और 4/6 बराबर नहीं है, तो ये भाई साहब समांतर रेखाएं संपाती नहीं होगी। तो पहला हो गया आपका असत्य। D बराबरी पे 0 है, D बराबरी पे 0, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं क्या, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहेगी, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर है आपका, यदि 2 संतरों और 5 सेब का मूल्य 70 रुपये है तो इसे रेखिक समीकरण बताइए। रेखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, 2 संतरे हैं तो 2x लिख दो, ठीक है। 5 सेब है तो 5y लिख दो, और पूरे पैसे दोनों को मिलाकर लेंगे अपने से, तो पूरे बराबर 70 लिख दो। ये समीकरण बन गया आपका, ठीक है भैया। चलो जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा, विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए बच्चों, विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है D = होता है B² - 4AC। याद रहेगी इतनी छोटी सी बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 5। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना बच्चों, ये चैनल NCERT कोचिंग जो चैनल है, ये आपका चैनल है बच्चों, और इस पर हमेशा बच्चों के हित में कार्य किया जाता है। कोई बच्चे जो 9वीं में मेरे साथ पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मॉडल पेपर से पढ़ाई की है, मुझे पता है और आपको भी पता है कि मेरे मॉडल पेपर में से कितने आए थे कितने नहीं आए थे। तो बच्चों 10th क्लास के लिए अभी मैं सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, 2 दिन में आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लास आने वाली है। जिन बच्चों ने अपना ऐप NCERT कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस पर सारी PDF 2 दिन में मेरा वादा पक्का है आपको, 3 जुलाई से पहले सारी चीज़ें मैं आपके लिए बिल्कुल फोल्डर मिल जाएंगे और आपके लिए मिल जाएगा, है ना। चलिए तो जोड़ी अपन देखते हैं, सोल्व करते हैं। द्विघात बहुपद है ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। क्या होता है, -b/a, ठीक है। क्योंकि हमारे होता है शून्यकों का योगफल का सूत्र, ये 2 सूत्र रहते हैं हमारे, अल्फा प्लस बीटा बराबरी होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a। ये दोनों में से एक तो आता ही आता है, ठीक है। तो पहला आंसर समझ में आ गया है, कौन सा है पहला, ये हो गया तीसरा। रेखीय बहुपद है, तो रेखीय बहुपद कौन सा है आपका, जिसकी घात 1 हो, तो ये घात 1 वाला है। और 2x + 3y + 4 = 0 यदि x बराबरी पे 1 है, तो देखो 2 × 1 2 × 1 = 2, ठीक है। और 2 और 4 6, उधर गया 6 तो -6 हो गया है, ठीक है बच्चों। और बट्टे में आ जाएगा 3, तो कैंसिल हो जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ दिया है भैया, ध्यान से देखो जल्दी से, कहाँ दिया है, देखो कहाँ दिया है भैया इसका आंसर, ये हो गया y बराबरी पे -2, ठीक है। द्विघात समीकरण है x² - 0 के मूल होंगे, तो एक बार तो प्लस में 1 आ जाएगा, एक बार माइनस में 1 आ जाएगा। कहाँ पर है भैया, तो ये यहाँ पर है दूसरा वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो द्विघात समीकरण के लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर गुना करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा x² + 1x + 8 बराबर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है ये, तो अपन कर देंगे इसको सीधा a²
ठीक है। यहाँ से अपन करेंगे, कैसे करेंगे इसको कि सीधे सीधे अपन बात करते तो एक्स स्क्वायर हो गया है, एक्स का माइनस में देंगे तो माइनस का 2x हो गया है, ठीक है। और मतलब ऐसा सूत्र ही लगा दो ना डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जिसमें भी घात 2 नहीं होती है वो आपका द्विघात बहुपद समीकरण नहीं होता, तो भैया ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का गुणनफल 4 और 1 है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों कितने ही फास्ट तरीके से मैंने आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, ठीक है। अंतिम वाला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका सिस्टमेटिक तरीके से आंसर आप सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पहली अपन मान लेंगे x, दूसरी मान लेंगे y, दोनों का अंतर हो जाएगा 26। पहली संख्या दूसरी से कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो x माइनस 3y बराबरी पे 0 आ जाएगा इसका आंसर। प्लस का था माइनस कैंसिल हो गया है, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जैसे ही करेंगे अपन सोल्व इसको, तो बेटा 2y बराबरी पे 26 आ जाएगा। तो पहली संख्या तो 13 बन जाएगी, और 13 का जैसे ही अपन यहाँ पर मान रखेंगे 13 उधर जाएगा, तो दूसरी जोड़ के आप बना देना, ठीक है, 39 बन जाएगी। तो 39 और 13 रहेगा, शायद याद रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने ये आपको मासिक टेस्ट जो जुलाई का था उसको पूरा सोल्व कराने की कोशिश की है। ये चैनल आपका है, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत सब कुछ डल गया है, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लेना, डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे। रिसेंट वीडियो देख लीजिएगा, कोई दूसरे वीडियो नहीं डालूंगा जब तक ये मासिक टेस्ट के पूरे सोल्व पेपर नहीं करा दूँ, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और आप बताइए कि कोर्स कब से शुरू करना है, ठीक है, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, कब से स्टार्ट करना, या सोमवार के दिन से मेरा विचार है पूरा फाइनल, ठीक है। तो आप चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।